सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिबलिंग स्टडी। आज मैं आपके लेके आई हूँ वर्कशीट जो है यूनिट टेस्ट की और क्लास 8 की, वो भी एसएसटी की है। इसमें मैंने आप यहाँ पे लिख भी रखे हैं कौन कौन से चैप्टर है इसमें। हिस्ट्री चैप्टर 4, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड द कॉलोनियल स्टेट। ज्योग्राफी चैप्टर 4, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। सिविक्स का चैप्टर 4, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों आपने देखा चैप्टर 4 हैं तीनों के। अब फिलिंग द ब्लैंक्स पे पहले आते हैं। द डैश ऑफ इंडिया मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ एथनिक ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर जो होगा उसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आंसर होगा इसका? कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेकंड वाला देखते हैं। द टू ब्रदर्स डैश एंड डैश वर द लीडर्स ऑफ द संथाल रिवॉल्ट। संथाल रिवॉल्ट के दो लीडर्स थे, उनका नेम क्या है? वो था सिद्धू एंड कान्हू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लर्न किया होगा। अब देखते हैं थर्ड वाला। द ट्राइब्स कैटेगरी, द थ्री कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर। इसका आंसर होगा द थ्री कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर। एक होगा फॉरेस्ट, एक होगा ग्रासेस, एक होगा श्रब्स, और इसका होगा श्रब्स। अब देखते हैं फोर्थ वाला। इंडिया हैज 79 नेशनल पार्क्स एंड 372 सेंचुरीज। ये मैंने आपको लिख दिया है। अब देखते हैं इट द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंसेस टू लॉस। इसका होगा मनुस्मृति। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा मनुस्मृति। अब सिक्स वाला देखते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन शुड नॉट एक्सीड वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स? इसका आएगा 500 वर्ड्स। अब देखते हैं राइट फुल फॉर्म्स एनसीईआरटी की, बताइए दोस्तों। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब सेकंड फुल फॉर्म देखते हैं किसकी पूछिए। आरटीआई। तो दोस्तों इसकी होगी राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब थर्ड देखते हैं। एमकेएसएस। इसकी होगी मजदूर किसान संगठन, संगठन नहीं, संगठन से पहले यहाँ पे आएगा शक्ति। मजदूर किसान शक्ति संगठन। अब पीआईओ की देख, इसकी होगी पीआईओ की पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पीआईओ की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये दोस्तों राइट फुल फॉर्म्स जानबूझ के मैंने यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फुल फॉर्म्स लिखना। अब एपीओ की देखते हैं क्या होती है। एपीओ की होगी दोस्तों असिस्टेंट। असिस्टेंट आगे लग जाएगा, बाकी वही है। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब इसमें से थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा होगा। राइट द नेम्स ऑफ टू ट्रीज फाउंड इन ईच ऑफ द गिवन फॉरेस्ट टाइप्स। हमें ट्रॉपिकल के दो ट्रीज के एग्जांपल लिखने हैं, यहाँ पे टेम्परेट के दो एग्जांपल्स लिखने हैं, यहाँ पे टाइगर के दो एग्जांपल्स लिख हैं। तो दोस्तों ट्रॉपिकल के आप दो ट्रीज बताइए जहाँ जहाँ पे फाउंड होते हो। तो पहला तो होगा रोजवुड। रोजवुड वहाँ पे फाउंड होता है। और दूसरा होगा CINCHONA, सिंचोना। अब देखते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में दो ट्रीज फाउंड होते हैं, उनका नाम बताइए। उनका नाम होगा बिर्च। एक आप लिख सकते हैं बिर्च, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं, पर ये भी फाउंड होते हैं वहाँ पे। एक होगा ऐश। अब टाइगर फॉरेस्ट के दो नाम पूछे गए हैं हमसे। टाइगर फॉरेस्ट के हम लिख दे रहे हैं रेड पाइन, और एक लिख दे रहे हैं वाइट पाइन। ये इजी होंगे आपके लर्न करने के लिए। टू एग्जाम्पल्स ही पूछे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछे हैं। अब नीचे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लोगन अबुगा राज ते जना महारानी राज तुंदा जने। इसका मतलब बताइए। दोस्तों मैं इसका लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। इसका होगा, इसका मतलब आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड और किंगडम बी स्टैब्लिश्ड। तो इसका आप लिख सकते हैं यही वाला, लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड और किंगडम बी इस्टेब्लिश्ड। मतलब जो क्वीन का राज है वो ख़त्म हो और हमारा किंगडम शुरू हो, इस्टेब्लिश हो। और सेकंड वाले में पूछा राइट थ्री इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी सॉर्ट थ्रू आरटीआई। तो दोस्तों हम उन थ्री इन्फॉर्मेशंस में हम कोई भी लिख सकते हैं।
The first appeal can be filed against the order of the PIU, and the second appeal against the order of the first appellate authority, and it can be in the form of any like memos, mails, opinions, advices, press releases, any other computerized generated material, orders, logbooks, contacts, कैसे भी हो सकती हैं. अब देखते हैं what does CITES stands for. CITIES stand for. तो दोस्तों मैं आपको एक बुक का दिखा रही हूँ, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा. तो ये रही उसकी फुल फॉर्म, स्टैंड्स फॉर. ये जो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा था मैं उसका दिखा रही हूँ. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.